कब्र खोदने से पहले ये आदमी हमेशा मिट्टी का एक टुकड़ा उठाता है, उसे ध्यान से छकता है और जब तक उसे यह यकीन न हो जाए कि सब कुछ ठीक है तब तक अपने सहायक को आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन इस बार उसे कुछ ऐसा सामना करना पड़ता है जो उसके नियंत्रण से बाहर है। वह मिट्टी उठाता है, हमेशा की तरह सावधानी से छकता है और तुरंत ही एक अजीब स्वाद महसूस करते ही उसे थूक देता है। कब्र के पत्थर पर कोई नाम तक नहीं है। वह कब्र के ऊपर खड़ा होकर पूरे स्थान के फेंक शुई का निरीक्षण करता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। कब्र के पत्थर को फिर से ध्यान से देखने पर उसे केवल अंकों की एक श्रृंखला दिखाई देती है जो 3 और 8 से शुरू होती है। हैरान होकर वह ग्राहक से पूछता है कि यह दफन स्थल किसने चुना। ग्राहक बताता है कि यह एक साधु था जिसका नाम था फॉक्स संप्रदाय। लेकिन आदमी को यह कब्र बहुत सामान्य और साधारण लगती है जो ग्राहक की हैसियत के अनुकूल नहीं है। ग्राहक बताता है कि उसने जानबूझकर इसे ऐसा ही बनवाया ताकि कब्र लुटेरे आकर्षित न हो। ग्राहक का जवाब भले ही तर्क संगत लगे, लेकिन उस आदमी के 40 वर्षों के फेंक शुई अनुभव से उसे लगता है कि इस कब्र में बहुत सारी असामान्यताएं हैं। वह इस काम को ठुकरा देता है जिससे उसके साथी असंतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि मेहनताना इतना ज्यादा है कि वे सेवानिवृत्त हो सकते थे। वे आदमी से वजह पूछते हैं। असल में जैक दक्षिण कोरिया का सबसे प्रसिद्ध फेंक शुई मास्टर है जिसे कब्रों के फेंक शुई में 40 वर्षों का अनुभव है, लेकिन उसने कभी इतनी रहस्यमयी कब्र नहीं देखी। सामान्य सोच के अनुसार इस स्थान पर कब्र होना ही नहीं चाहिए। जैक को डर है कि अगर उन्होंने इसे हल्के में छेड़ा तो सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ते ही जैक ने कई असामान्य बातें देखी। पूरा पहाड़ जैसे बंद था, हर वक्त घनी यिन ऊर्जा से ढका हुआ था। पहाड़ पर लोमड़ियाओं दिखी जो कि अंतिम संस्कार स्थलों के लिए अशुभ मानी जाती है। लोग कब्र की जगह चुनते समय लोमड़ियों से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ नहीं होना चाहिए वही सब मौजूद है। जैक समझ जाता है कि यह किसी की सोची समझी साजिश है जिसका अंतिम उद्देश्य है एक दुष्ट आत्मा को जन्म देना। एक छोटी सी गलती और सभी की जान जा सकती है, लेकिन उसके साथ ही इस लाभदायक अवसर को छोड़ना नहीं चाहते। वे ग्राहक के घर जाकर समाधान पर चर्चा करते हैं। ग्राहक की संपत्ति उसके दादा से विरासत में मिली थी, लेकिन दादा की मृत्यु के बाद से उसके परिवार में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले उसका बड़ा भाई एक दुर्घटना में मारा गया, फिर उसके पिता को डिमेंशिया हो गया, उसकी पत्नी को बार बार गर्भपात होने लगे। बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ बेटा जन्म से ही लगातार रोता रहता है और सबसे अच्छे अस्पताल भी कारण नहीं जान पाए हैं। अब वह बच्चा आईसीयू में है। ग्राहक को डर है कि अगर इस समस्या की जड़ नहीं मिली तो अगला नंबर उसी का होगा। वह एक माध्यम लूसी से संपर्क करता है जो दिव्य दृष्टि रखती है। वह बताती है कि समस्या ग्राहक के पारिवारिक कब्रिस्तान से जुड़ी है। एक अप्रसन्न पूर्वज आत्मा अपने वंशजों को पीड़ा दे रही है, लेकिन लूसी को न तो फेंक शुई आता है और न ही खुदाई का अनुभव। इसलिए वह जैक और जैक से संपर्क करती है। नवजात की पीड़ा देख जैक का मन द्रवित हो उठता है। वह ग्राहक से फिर से सवाल करता है। उसे शक है कि कुछ जानकारी छुपाई जा रही है। ग्राहक जैक के संकेत को समझ नहीं पाता। तब जैक कब्र पर अंकित अंकों की बात करता है। हालांकि वह फॉक्स संप्रदाय से परिचित नहीं है, लेकिन ऐसे सटीक स्थान संकेतों में कुछ राज छिपा होता है। बिना सोचे समझे कब्र स्थान बदलना बहुत खतरनाक हो सकता है। अब बात अटक जाती है तो लूसी एक चतुर योजना बनाती है। वह एक ऐसी जादुई विधि जानती है जिसमें जानवर की बलि देकर दुर्भाग्य देवताओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह एक छलावा है। पहले 5 कब्र खोदने वाले और 5 सुअर चाहिए जो स्वर के वर्ष में पैदा हुए हों। उन्हें एक विशेष विधि से आपस में जोड़ो। जब वे लोग कब्र खोदेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा सुअरों में स्थानांतरित हो जाएगी। जैक प्रार्थना शुरू करता है और सैम ढोल बजाने लगता है। लूसी अनुष्ठान शुरू करती है। वह एक जलते लोहे के ड्रम के पास जाती है, अपने हाथ अंदर डालती है, फिर काली राख को अपने चेहरे पर पोतती है और अंत में सुअर का शरीर चीरती है। अब ग्राहक कब्र खोद सकता है, लेकिन पहले उसे कब्र पर 3 बार दस्तक देनी होगी। यह समारोह अब अपने सबसे संवेदनशील चरण में प्रवेश करता है।